पति एवं रानी मालवी आपस में बातचीत करते हैं। दृश्य आप लोगों के सामने महाराज अशुपति और महारानी मालवी। प्रिय, अब हमारी पुत्री सावित्री विवाह योग्य हो गई। अब संतान न होने की चिंता थी, लेकिन अब संतान होने के बाद अब विवाह होने की चिंता हो रही है। अब ठीक कहते स्वामी, क्योंकि जब लड़की शादी हो जाती है तो उसके योग में भर भर कर उसकी शादी कर देना चाहिए। मुझे भी चिंता लगी रहती है। आप कोई उपाय करिए जिससे अपनी कन्या का विवाह हो जाए। कुल पुरोहित से कुछ राय लिया जाएगा। महामंत्री जाके राजकुल पुरोहित जी को बुला लाएंगे। अभी तक तो हम लोगों को संतान न होने की चिंता सता रही थी, लेकिन अब पुत्री सावित्री विवाह योग्य हो गई है। अब और चिंता सता रही है, क्योंकि तमाम कुलपुरोहित और मंत्री सब लोग देश विदेश में जाके योग पर ढूंढा, मगर कोई आज तक पुत्री सावित्री के लिए योग पर नहीं मिल रहा। लाइट जलती नहीं। हमारी सुता मंत्री जी आप सब ढोल कर चुके, किंतु अब तक नहीं कोई मंत्री जी आप सब ढोल कर चुके, किंतु अब तक नहीं कोई
लड़के मिले देखे सुने नंदा मित्र के योग को मिला। हाँ मंत्री, आप ठीक कह रहे हैं। श्री नारायण नारायण हरि हरि प्रसन्न रहो। ऐश्वर्य राजा, हाँ महाराज, अभी हम आ रहे थे तो आप लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ महाराज, बात कर रहे थे। क्या कर? जो आपने चिंता अभी तक मुझे सता रही थी, आपने उपाय बताया था, वो तो पूरा हो चुका। लेकिन अब पुत्री सावित्री विवाह योग्य हो गई है। देश विदेश में तमाम मंत्री राजा सब लोग ढूंढ कर थक चुके, मगर पुत्री सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। कोई वर नहीं मिल रहा। हाँ महाराज, कुल पुरोहित जी को भेजा, हाँ इतने सेनापति महामंत्री इनको भेजा, कहीं पर नहीं मिला है। नहीं मिल रहा है। क्या बात है। राजा, हाँ महाराज, अगर मेरी राय पूछना चाहती है तो मैं जो राय बताऊंगा मैं अवश्य करूंगा महाराज। करोगे? अवश्य करूंगा महाराज। आपके कथनानुसार मुझे पुत्री प्राप्त हुई थी। बताओ। हाँ महाराज, बताइए। मेरी सुनो, ध्यान धर के पति और भेजती जो सुता ढूंढे और वो जिसे भी चुने प्यार कर दीजिए, कहतिया सच न राखी है कोई कसर। राजा, हाँ महाराज, अगर जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे तो हो सकता है उसकी योग्य पर मिल जाए उसको। करूंगा महाराज, मगर मुझे कुछ शंका है। क्या शंका है? स्वीकार्य है मुनिवर जो राह है बताई, बस इससे डर रहा हूँ कहीं और जगह बस इससे डर रहा हूँ कहीं हम जग में हंसाई न होगा। डरने की कोई बात नहीं राजा। और मामूली नहीं राजा, और मामूली नहीं राजा, और बना जो तुमने पाई। और
सेनापति मंत्री और सखियों के साथ आखेट के बहाने आज ही भेज रहा हूँ मुन्ना। भेज दोगे ना? हाँ मुन्ना, भेज देना, भूल मत जाना। अवश्य तुरंत भेज रहा हूँ। नारायण नारायण हरि हरि। तो क्या महाराज द्रौपदी ने माता सावित्री को अपना पद भूलने का दायित्व सौंप दिया था? बेटा पुत्र, हाँ, राजा ने सावित्री को अपने पर ढूंढने के लिए इजाजत दे दिया। अब सावित्री जंगल की तरफ जा रही है अपने योग पर ढूंढने के लिए। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ और कहानी पूरी सुनाती हूँ। महामंत्री, कहिए महाराज। जाओ पुत्री सावित्री को राज दरबार में बुला लो। बेटी सावित्री, कहिए पिताजी। देश विदेश में सेनापति मंत्री कुल पुरोहित जी को भेजकर आपके योग पर ढूंढवाया, मगर कहीं कोई वर नहीं मिला। और अब आप राज सैनिकों, सेनापति मंत्री और सखियों को साथ लेकर आप जाओ देश विदेश में अपने योग पर ढूंढो। ठीक है पिताजी, अगर आप ये बात मुझ पर छोड़ रहे हैं कि मैं अपने आप अपना पति ढूंढ लूं, तो ठीक है पिताजी, जो मेरे भाग्य में होगा वही मेरा पति बनेगा। मैं अपना वर स्वयं ढूंढ लूंगी। जाओ जाओ मेरी लाडली, तुम्हें वर ढूंढना, वर ढूंढना। जाओ जाओ मेरी
सावित्री पिताजी जाओ राजमहल से सारे सैनिकों सेनापति मंत्री सचिवों को लेकर आप तुरंत जाओ। ठीक है पिताजी।